तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो डेज का एपिसोड 10। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम साकामोतो की शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर शिनो और लू काफी ज्यादा थक चुके होते हैं लैब के फाइट की वजह से। तो वहीं पर साकामोतो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आज हम रेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद वो शिन, लू और अपनी फैमिली को बाथ हाउस पर लाते हैं रिलैक्स होने के लिए। और वो बाथ हाउस ओनर से कहने लगता है कि हमें 4 टॉवल दो। तो वो बाथ हाउस उसे देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। और इसके बाद वो साकामोतो बाउंटी का पोस्टर निकाल लेता है और वो कहने लगता है कि तो तारो साकामोतो है लेजेंडरी हिटमैन। और तब वो उनको टॉवल दे देता है। और इसके बाद साकामोतो और शिन बाथ हाउस के अंदर बात के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो बाथ हाउस का ओनर कहने लगता है कि मैं इसे मारकर 1 बिलियन याद जीतूंगा। और ये तो शिकारी के पास खुद ही आ गया। और वो ऐसा इसलिए कहता है कि उसने अपने बाथ हाउस पर जगह जगह पर ट्रैप बिछाए होते हैं। और तब वो साकामोतो पर वो सारे ट्रैप आजमाने लगता है। इससे साकामोतो को कुछ नहीं होता, लेकिन शिन हर बार उस ट्रैप में फंस रहा होता है, जिसकी वजह से शिन की हालत टाइट हो जाती है। और एक बार तो ऐसा हो जाता है कि वो साकामोतो और शिन को पानी में ही जमा देता है। तो वहीं पर फिर साकामोतो शिन को अपनी गोद पर लेकर बाहर ले आता है और टेबल टेनिस कहने लगता है लू के साथ। तो वहीं पर बाथ हाउस का ओनर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि साकामोतो को क्यों कुछ नहीं होता। और फिर बाथ हाउस के ओनर के पास 2 आदमी आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं। और वो उसे कहने लगते हैं कि तुमने इस जगह को अब तक नहीं छोड़ा, और उसे मारने लगते हैं। तो तब साकामोतो जो टेबल टेनिस खेल रहा था, वो टेबल टेनिस की बॉल से वहीं पर एक गुंडे को मार लेता है। और दूसरा गुंडा फिर से ऑनर को मारने लगता है, लेकिन साकामोतो अपनी आइसक्रीम की स्टिक से उस पर भी हमला कर लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों हराब हो जाते हैं। और इधर वो बाथ हाउस का मालिक कहने लगता है कि साकामोतो तुमने मुझे क्यों बचाया। तो साकामोतो कहने लगता है कि तुम्हारी जगह पर मुझे काफी मजा आया इसकी वजह से। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तब साकामोतो और ये सारे लोग वहीं से चली जाती है। तो बाथ हाउस का मालिक कहने लगता है कि बहुत सालों के बाद मुझे किसी ने अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। और इसकी वजह से वो अपने फादर को भी कॉल कर लेता है और कहने लगता है कि मैं अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए तैयार हूँ। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम तो असिस्टेंट बनने वाले थे, लेकिन वो कहने लगता है कि वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया और मैं अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और इधर हम फिर से साकामोतो को देखते हैं, जहाँ पर शिन बाथ हाउस की वजह से और ज्यादा थक चुका होता है। और दूसरी सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चाइना से जापान पर आया होता है किसी को लेने के लिए। और इधर हम फिर से साकामोतो और इन सारे लोगों को देखते हैं, जहाँ पर वो फैमिली रेस्टोरेंट में होते हैं। तो लोग कहने लगती है कि मुझे काफी मजा आ रहा है और मैं कभी भी पहले फैमिली रेस्टोरेंट पर नहीं गई। तो शिन कहने लगता है कि क्यों नहीं। तो लोग कहने लगती है कि इसलिए क्योंकि हमारे घर पर शेफ्स आते थे और वो हमारे लिए घर पर ही खाना बनाते थे, तो हम बाहर रेस्टोरेंट पर खाने के लिए नहीं जाते। इस वजह से मुझे यहीं पर काफी मजा आ रहा है। और इधर हम देखते हैं कि जो चाइना से जापान पर आया था वो आदमी पीछे ही बैठा होता है और वो चाइना लैंग्वेज में कुछ बोल लेता है। और इसके बाद शिन पर कोई गन पॉइंट कर लेता है और इधर साकामोतो पर भी। तो वो आदमी साकामोतो पर शूट कर लेता है, लेकिन वो अपनी स्पोन से जिसे वो नूडल्स कर रहा था उसे वो उसकी बुलेट को रोक देता है। और दूसरी तरफ शिन पर जिसने गन पॉइंट किया होता है, शिन उसे मार लेता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और तब साकामोतो भी उस दूसरे आदमी को अपने टेबल पर ही गिरा देता है। और तब लू उसे पहचान जाते हैं और वो कहने लगती है वो टांग कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो टांग कहने लगता है कि मैं यहीं पर आया हूँ तुम्हें लेने के लिए, क्योंकि कि तुम्हारे फादर मरने के बाद हमारा अब कोई लीडर नहीं। और लू तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क करते हैं। और अब लू हम इसलिए यहीं पर आए हैं कि तुम इस जगह को छोड़कर हमारे साथ चले जाओ और हमारी लीडर बन जाओ। तो लू सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैं नहीं जा रही। और इसके बाद लू कहने लगती है कि वो टांग जो है ना बहुत ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ये हमेशा मेरे पीछा करता था। और शिन को पता चलता है कि वो लू का इसलिए पीछा करता था क्योंकि वो लू को पसंद करता था। और इसके बाद लू कहने लगती है कि मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मुझे वो जगह पसंद नहीं। और इधर मैं साकामोतो के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। तो वो टांग कहने लगता है कि तो लेजेंडरी साकामोतो मेरे रास्ता का कांटा है और इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा रहे। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि हम फाइट करेंगे। तो साकामोतो और शिन कहने लगते हैं कि चलो अभी फाइट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो टांग काफी पीछे चला जाता है और वो कहने लगता है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं बिना वेपन के साथ तुम्हारे साथ लड़ूं। और मेरे साथ दूसरे भी रास्ते हैं जिससे मैं तुमसे मुकाबला कर सकता हूँ और उसमें जो जीता लो उसकी होगी। और इसके बाद साकामोतो अगर तुम जीते तो इसके साथ मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम्हारे ऊपर किसने बाउंटी लगा दी है। तो शिन कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि साकामोतो के ऊपर बाउंटी है और वो किसने लगाई है। तो वो कहने लगता है कि तो हमको इतना भी कम नहीं समझो, हम माफिया के लोग हैं और हमें ये सब कुछ पता होता है। लेकिन ये सब कुछ साकामोतो और शिन
ठुकरा देते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करेंगे। लेकिन देखते हैं कि लू उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो शिन कहने लगता है कि लू ये तुम क्या कर रहे हो, अगर हम ये मुकाबला हार गए तो मतलब तुम उसके साथ जाओगे। तो लू कहने लगती है कि मुझे तुम दोनों पर यकीन है। और तब वो टांग कहने लगता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो। और तब वो उसके साथ चल लेते हैं, जहाँ पर वो टांग उनको कपड़े दे देता है। तो वहीं पर साकामोतो वो सारे लोग अपने कपड़े को चेंज कर लेते हैं। और तब वो टांग एक जगह का दरवाजा खोल लेता है और कहने लगता है कि ये एक कसिनो है जिसमें अंडरग्राउंड के लोग पैसे कमाते हैं और इस जगह पर तुम मेरे साथ गेमलिंग करोगे। अगर किसी ने भी ज्यादा पैसे कमाए तो लू फिर उसकी हुई। और तब वो वहीं से चला जाता है। तो साकामोतो कहने लगता है कि लू तुम फिक्र मत करो, हमारे पास शिन है और वो लोगों का माइंड रीड कर सकता है, तो इसमें हम काफी जल्दी ही पैसे कमा लेंगे। तो लू कहने लगती है कि ठीक है और ये तो काफी अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर शिन कहने लगता है कि ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन मेरे को गेमलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें गेमलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो मतलब वो टांग जीत जाएगा क्योंकि वो टांग फिजिकली स्ट्रांग नहीं है लेकिन वो गेमलिंग में बहुत ज्यादा तेज है और इसकी वजह से ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का खास आदमी भी है। और तब वो ये लोग बात ही कर रहे होते हैं और वहीं पर वो टांग 3 मिलियन से ज्यादा ऊपर पैसे कमाई होते हैं। तो ये देख साकामोतो और ये सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो टांग उनको बताता है कि अगर गैम्बलिंग को तुम स्ट्रेटेजी और कैलकुलेशन के साथ खेलो तो तुम काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो ये सुनकर साकामोतो और शिन फिर तैयार होते हैं गैम्बलिंग के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।